क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से पहले खाली पेट होना ज़रूरी है? क्या यूरिन होल्ड करके रखना होता है? यूरिन का प्रेशर बना के अल्ट्रासाउंड कराना होता है? क्या आप अल्ट्रासाउंड रूम में बेबी के जेंडर के बारे में पूछ सकती हैं? आपको कौन-सा आईडी प्रूफ साथ में कैरी करना होता है? क्या आप अपनी मर्ज़ी से अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हैं? क्या टीवीएस प्रेगनेंसी में सेफ होता है? ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लोग पूछते हैं और चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम खाने की बात करेंगे। प्रेगनेंसी के किसी भी अल्ट्रासाउंड के लिए आपको खाली पेट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खाना वाना खा के प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं। नंबर एक तो ये लोग काफ़ी गलती करते हैं। खाना खाने वाली एम्प्टी स्टमक आती है, पेशेंट वेट करना पड़ता है, फिर वो परेशान होते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट को वैसे भी एम्प्टी स्टमक रहने से प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की, गैस्ट्राइटिस की। तो आपको खाली पेट नहीं रहना है। अल्ट्रासाउंड में आने से पहले हमेशा आपको खाना खा के आना है। दूसरी चीज़, यूरिन होल्ड करने की, तो आपको घर से प्रेशर बनाने के आने की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। कब पड़ती है यूरिन के प्रेशर की ज़रूरत, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका पहला अल्ट्रासाउंड है, दूसरा अल्ट्रासाउंड है, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी 2 महीने से कम है, जो कि आपका अल्ट्रासाउंड जस्ट कंफर्मेशन के लिए है या हार्ट बीट चेक होना है, आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से कम है, उन कंडीशंस में यूरिन के प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यूरिन का प्रेशर बनाना रहता है जबकि बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन 3 महीने अगर आपके पूरे हो गए हैं तो 3 महीने और उससे ऊपर के अल्ट्रासाउंड के लिए जनरली आपको यूरिन के प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अननेसेसरी यूरिन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं। अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है तो उसी वक्त आपको डॉक्टर बता देंगे और तब आप रिपीट स्कैन आपका यूरिन होल्ड करके हो जाएगा। पहले से यूरिन होल्ड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आईडी प्रूफ का। तो आईडी प्रूफ आपका एड्रेस के लिए लिया जाता है कि आपका एड्रेस कौन सा है। उस एड्रेस से कंसर्न आपको आईडी प्रूफ एक देना रहता है कि आप इस एड्रेस पे रहती हैं। जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आप अपने हस्बैंड का आईडी प्रूफ यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आईडी प्रूफ में एड्रेस आउट ऑफ दिल्ली का है और आप दिल्ली में अभी वैसे ही रह रहे हैं तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी आपको शो करे कि आपका टेम्परेरी एड्रेस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आपके पास टेम्परेरी एड्रेस का प्रूफ नहीं है लेकिन अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, आपने अपना आधार कार्ड परमानेंट एड्रेस का दिया है, तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को समझते हुए अल्ट्रासाउंड कर देंगे। लेकिन आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई एक एड्रेस प्रूफ आपको देना रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है टाइम की। एक अल्ट्रासाउंड में टाइम कितना लगता है, देखो ये बहुत वेरिएबल होता है। कई बार आपका 5 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, कई बार अल्ट्रासाउंड में आधा घंटा लग जाता है। कुछ एक जो स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है जो कि यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो है अल्ट्रासाउंड एनबीएनटी, जो लगभग 12 से 13 हफ्ते के बीच में किया जाता है, और दूसरा अल्ट्रासाउंड है लेवल 2। तो क्यों टाइम लगता है इन अल्ट्रासाउंड के अंदर ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे का डिटेल्ड इवेल्युएशन होता है और ये अल्ट्रासाउंड बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चे की पोजीशन पे। तो डॉक्टर उस टाइम तक वेट कर सकते हैं जब तक आपका पोजीशन, बेबी का पोजीशन सही ना आ जाए। वो आपको बाहर बैठने के लिए, थोड़ी देर वॉक करने के लिए भी बोल सकते हैं कि आपका थोड़ी देर बाद फिर से अल्ट्रासाउंड होगा। तो जब आप एनबीएनटी और लेवल 2 के लिए आएँ तो आप अपना आधा दिन फ्री रख के आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए और आपको 2 या 3 बार अंदर अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़े। और उसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन हमें नहीं पता कौन सी मिलने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका अल्ट्रासाउंड होगा। कुछ एक ओबेज लोगों में अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा टाइम लग सकता है नॉर्मल से। और चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि आप अपनी मर्जी से अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। देखिए, आप अपनी मर्जी से सीधे अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करेंगी, फिर आप अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्ट्रासाउंड रूम में आपको क्या क्या सबमिट कराना रहता है। एक तो गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें कि उनकी स्टैम्प होनी चाहिए।
स्टैम्प के अंदर उनका स्टेट का मेडिकल काउंसिल का नंबर भी होना चाहिए। अगर स्टैम्प में नहीं है तो पेपर पे लिखा हुआ भी हो सकता है। जैसे दिल्ली से डॉक्टर है तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल का नंबर होना चाहिए, अगर दिल्ली में आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो ये वाला प्रिस्क्रिप्शन देना रहेगा। आपको एक एड्रेस प्रूफ का आईडी कार्ड देना रहेगा। एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जो आपको ढंग से पढ़ के साइन करना है। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन है जैसे जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और गलती है जो कि लोग करते हैं, कई बार लोग जेंडर जानने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड रूम में इस तरह की कोई भी बात करें। तो आपको अल्ट्रासाउंड के किसी भी स्टाफ, किसी भी डॉक्टर से इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये बात करना ही एक क्राइम माना जाता है, तो आपको ऐसी कोई बात अल्ट्रासाउंड रूम में नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा है टीवीएस। टीवीएस के लिए कुछ लोगों को एप्रीहेंशन रहता है कि इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है या कुछ पेन हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सब भ्रांतियां हैं। टीवीएस यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में सेफ होता है और ये कराया जा सकता है। अगर आपका बेबी ऊपर से नहीं दिख रहा है सही से तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप बेफिक्र होकर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। कई बार सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए भी किया जाता है, कई बार स्कार थिकनेस देखने के लिए और कई बार प्लेसेंटा की पोजीशन देखने के लिए भी टीवीएस किया जाता है। टीवीएस यानी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि वेजाइना यानी नीचे के रास्ते किया जाता है। तो आई होप मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व की होगी और आपको नेक्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के लिए जब आप जाएंगे तो शायद आपको कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।